एक तो विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का हमारा राष्ट्रीय महान पर्व स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाएगा। पूरे देश में मनाया जाएगा। सिवनी मालवा में हर्ष उल्लास धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस संबंध में और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, एक पेड़ माँ के नाम, जो 23 जून से सतत वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है। और तीसरा, जो भारत सरकार के द्वारा एक विकास जन उन्मुखी बजट प्रस्तुत किया गया है, जो 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर एक बहुत ही शानदार बजट प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की, स्वतंत्रता पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई। भारत माता की जय। साथियों, स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बहुत ही सघन अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर प्रतिष्ठान पर तिरंगा, हर कार्यालय ऑफिस में तिरंगा, हर पंचायत जनपद जिला पंचायत सभी प्रतिष्ठानों पर तिरंगा, अपने अपने वाहन मोटरसाइकिल 4 व्हीलर पर तिरंगा। ऐसा लगे कि पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झूम उठाया, हर्ष उल्लास के साथ अपने महान राष्ट्रीय पर्व को मना रहा है। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का अभियान है और इस अभियान के तहत हमारे सारे मंडल अध्यक्ष, सारे जनप्रतिनिधि, नगर पालिका अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष सभी लोग मिलकर ये अभियान चला रहे हैं कि हर घर पर तिरंगा फहराया जाए और हर गली पर, हर गली में, हर गांव में, हर नगर में 13 अगस्त से लगाकर 14 अगस्त, 15 अगस्त 3 दिन तक विशाल रैलियां निकाली जाए। इस अभियान में हम सब लोग जुटे हैं, पूरी पार्टी जुटी है और इस अभियान को सफल बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी आपने देखा कि एक स्कूल, नगर के स्कूल के सारे बच्चों के द्वारा एक सामूहिक तिरंगा रैली, अभूतपूर्व तिरंगा रैली निकाली गई सिवनी मालवा में। शायद इतनी बड़ी तिरंगा रैली सिवनी मालवा के इतिहास में कभी बच्चों के द्वारा निकाली नहीं गई। मैं हमारे सभी स्कूल के प्राचार्य, स्कूल के बच्चों को और आप सब लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसी प्रकार से कल हमारी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा और सारे मोर्चा का एक साथ मिलकर, मंडल का एक साथ मिलकर सिवनी मालवा में एक विशाल तिरंगा रैली निकाली जाएगी। और इस तिरंगा रैली, जो कि ओवरब्रिज से शुरू होकर जय स्तंभ चौक, हनुमान मंदिर तक जाएगी और इसमें देश के महान राष्ट्र के बढ़िया नारे, शहीदों के नारे लगाए जाएंगे। अमर शहीदों को, उनको देश की आज़ादी के लिए धन्यवाद दिया जाएगा और एक प्रकार से पूरे देश में राष्ट्रीयता का अलख जगाने का काम ये रैली करेगी। इस प्रकार से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ये ऐसी अनेकों रैलियां निकाली जाएंगी जिससे कि राष्ट्रीयता की भावना से लोग ओतप्रोत हों, राष्ट्रीयता की भावना आए। ये जरूरी है, राष्ट्रीयता की भावना आना जरूरी है। देश सर्वोपरि होना हम सबके लिए जरूरी है। नहीं तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया, प्रधानमंत्री को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया और
एक बिना चुनी हुई अंतरिम सरकार का गठन किया, फौज के द्वारा तख्ता पलट किया गया। साथियों, जहां भी राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद मजबूत नहीं होता है, जहां देश की भावना मजबूत नहीं होता, जहां देश सर्वोपरि नहीं होता है, वहां निश्चित रूप से देश पर संकट आना स्वाभाविक है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारा प्रजातंत्र, हमारा लोकतंत्र परिपक्व लोकतंत्र है, और क्योंकि समय समय पर हम 15 अगस्त, 26 जनवरी और राष्ट्रीयता की भावना के अनेकों ऐसे कार्यक्रम करते हैं जिससे पूरे देश में एकजुटता आए, देश के लिए मर मिटने की भावना, प्रेरणा हो। और इसीलिए हमारा भारत देश मजबूत प्रजातंत्र है, मजबूत देश है, और इसीलिए हमारी पार्टी ये तिरंगा अभियान चला रही है, घर घर, गांव गांव, गली गली, नगर नगर, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। और स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार भी हम सभी लोग बड़े उत्साह से, धूमधाम से, हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। आप सब लोगों को साथ में लेके मनाएंगे। इसके अलावा पेड़ लगाने का जो अभियान है, आप सब जानते हैं, पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जीवन वायु मिलती है, पेड़ से हमें छाया मिलती है, पेड़ से हमें फल मिलते हैं, पेड़ से हमें जल मिलता है, वर्षा मिलती है। अगर वन नहीं हो, पेड़ नहीं हो, तो वर्षा होना भी संभव नहीं है। इसलिए पेड़ का महत्व भी घर घर लोगों को समझाने का काम हमारी पार्टी कर रही है। और जहाँ भी पेड़ लगाने के लिए अच्छी जगह है, वहाँ पर पेड़ लगाने का काम हम कर रहे हैं, चाहे वो स्कूलों की बाउंड्री के अंदर, चाहे अस्पताल की बाउंड्री की जहाँ पर फेंसिंग होती है वहाँ उसके अंदर, चाहे आंगनवाड़ी केंद्रों की बाउंड्री के अंदर, कॉलेज परिसर में, हर जगह ऐसे प्रतिष्ठान जहाँ पर वॉल फेंसिंग, दीवार फेंसिंग की आवश्यकता है, जहाँ पर है, ऐसी जगह पेड़ सुरक्षित रह सके, पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। नर्मदा के किनारे किनारे, नहरों के किनारे किनारे, नदियों के किनारे किनारे पेड़ लगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये अभियान चलाया है जो कि तेजी से चल रहा है। इसके बाद बजट की यदि हम बात करें तो आप सब जानते हैं कि अभी जो नवनिर्वाचित लोकसभा के द्वारा तीसरी बार की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आपके आशीर्वाद से आप सब लोगों ने मिलकर बनाई है, ऐसी सरकार ने जो अभी विगत दिनों बजट प्रस्तुत किया है, सचमुच ये विकास उन्मुखी बजट है, सर्वसाधारण के हित का बजट है। और यदि हम बात करें तो इस बजट में गरीब का, किसान का, महिला का और युवा का, सबका पूरा पूरा ख्याल रखा गया है। और इस बजट को यदि हम कहें कि ये गरीबों का बजट है, किसानों का बजट है, महिलाओं का बजट है, युवाओं का बजट है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि भारत 2047 तक विकसित भारत बने, विकास की दौड़ में सर्वश्रेष्ठ रहे, हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बने, हम विश्व की सबसे बड़ी सैनिक शक्ति बने। इसके लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है वो देश को मजबूत बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। आप सब जानते हैं कि पूरे देश में किस प्रकार से जीडीपी नीचे जा रही है, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इटली हो, अमेरिका हो, रूस हो, किसी भी देश से आज की स्थिति में हमारी जीडीपी विकास दर सबसे ज़्यादा 7% और 9% है ना, गलत तो नहीं कहा मैंने? इतनी विकास दर किसी विकसित देश की भी नहीं है। ये
ऐसे बजट का ही परिणाम है। यदि हम गरीब की बात करें तो फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए गरीब अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, जिसमें प्रत्येक गरीब परिवार को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुफ्त अनाज दिया जाता है। ये योजना को के लिए बजट में प्रावधान किया है, फिर से प्रावधान किया है। गरीबों के लिए आवास मिले, इसके लिए फिर से 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास उन्होंने स्वीकृत किए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में भी और नगरीय क्षेत्र में भी गरीब लोगों को प्रधानमंत्री के आवास मिल सके, इसका पूरा प्रयास किया गया है। प्रदेश सरकार के द्वारा भी जितनी भी विकास की योजनाएं चलाई जा रही थी, पूर्ववत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। चाहे हमारी लाडली बहना योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, चाहे संबल योजना हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना हो, और चाहे प्रधानमंत्री जी की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है हर घर जल पहुंचाने का, वो ऐसी प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन की सारी योजनाओं के लिए बजट में पर्याप्त पैसों का प्रावधान किया गया है। किसान के लिए, किसान के हित की यदि हम बात करें तो किसान सम्मान निधि, किसान कल्याण निधि, प्रधानमंत्री जी ने फिर से बजट में इस बात का प्रावधान किया कि किसानों को किसान कल्याण निधि और किसान सम्मान निधि की राशि मिलती रहे। किसानों को उनके हर उपज का समर्थन मूल्य अच्छा हो, इसके लिए अभी विगत समय में सभी दलहन हो, अनाज हो, तिलहन हो, सभी अनाजों का पर्याप्त मात्रा में उनका समर्थन मूल्य बढ़ाया है। किसान भाइयों को खाद पर सब्सिडी मिले, खाद की व्यवस्था समय पर हो, अच्छे बीज की व्यवस्था हो, इस बात का पूरा प्रावधान बजट में किया गया है। महिलाओं की यदि हम बात करें तो महिलाओं के लिए जितनी भी हमारी केंद्र की योजनाएं हैं, वो सारी योजनाओं के लिए, चाहे वो मातृ वंदना योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, और अनेकों ऐसी योजना, हमारी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत माता बहनों को जो गैस सिलेंडर और गैस का चूल्हा मुफ्त में दिया गया था, अब उनके गैस सिलेंडर 450 रुपये में भराए जाएंगे। इस बात के लिए भी बजट में पैसे का प्रावधान किया है। ऐसे ही युवाओं के लिए भी इस बजट में जो हमारी केंद्र सरकार के द्वारा बजट आया है, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि हमारे देश के इस बजट के अंतर्गत पूरे साल में पूरे देश में कम से कम 4 करोड़ 5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिले, इस बात के लिए पूरा प्रावधान किया गया है। छोटे छोटे रोजगार के लिए स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत लोन की व्यवस्था, 10,000 तक का लोन यदि पटा देते हैं तो उनको फिर आगे 20,000 पटा देते हैं तो 50,000, और 50,000 का लोन पटा देते हैं तो 1 लाख। और ऐसे अन्य युवाओं को अपने स्वयं के रोजगार स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बगैर गारंटर के 5 करोड़ तक की राशि का लोन की राशि का प्रावधान किया गया है। आईटी के क्षेत्र में, आईटी में निवेश के क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। इस प्रकार यदि हम देखें तो ये बजट सर्वस्पर्शी है, सबके विकास के लिए है। भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो, भारत शक्तिशाली राष्ट्र हो, भारत विश्व की अभी 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर के आया है। आगे भी आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में भारत किसी देश से, अमेरिका से, रूस से पीछे नहीं रहे, इस बात का पूरा ख्याल रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारी वित्त मंत्री निर्मला
जी ने पूरा बजट में प्रावधान किया है। मैं इस सब सर्वस्पर्शी और सर्वोन्मुखी इस बजट के लिए माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और उनको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, आप सबको पुनः स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए स्वतंत्रता दिवस के अभियान में आप सब लोग भी सहभागी बने और स्वतंत्रता दिवस भारत देश में हर्षोल्लास के साथ जो मनाया जा रहा है, सिवनी मालवा क्षेत्र में, नगर में, विधानसभा क्षेत्र में आप सब लोगों के सहयोग से स्वतंत्रता दिवस हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाएगा और शहर में रैली निकाली जाएगी। स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। आप सबको पुनः स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।